हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का स्वागत है। करीब लास्ट वीकेंड्स हमारा क्लास नहीं था क्योंकि उस समय महाराज आए हुए थे और तो कथा था, तो आप लोग का क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, कि मैं मैसेज भेजा था कि 6 चैप्टर। 1 मिनट। हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं जैसे बोल रहा था कि लास्ट तो मैं मैसेज भेजा था कि 6 चैप्टर श्लोक नंबर 6 यहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन 6 चैप्टर का जो कैसे आरंभ हुआ, किसी को कुछ याद है? एनीवन लाइक टू शेयर इस छठा अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? स्टार्ट कैसे हुआ था? कोई नहीं, आप लोग हो क्लास में? हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तो कृष्ण बताया गया प्रभु था जी। कि हाँ, हमें जो भी कार्य करना है विदाउट अटैचमेंट विद द फ्रूटिव रिजल्ट, यस, निष्काम कर्म करना है हमें। ओके। और कुछ? आसक्ति नहीं रहना है हमें अपने कामों से। हाँ, ओके। लास्ट क्लास में जो भी आप लोग को याद है शेयर कीजिए। यस, वन शुड वर्क विदाउट अटैचमेंट। यस, और कुछ? योगी या सन्यासी का डेफिनेशन कुछ बताए थे, ये दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? मुझे याद है। हाँ, हाँ, मतलब इसमें अंतर तो है, दोनों में से बताया थे। मतलब जो असल में जो मतलब जो सैफरन पहने हैं वो सन्यासी नहीं है, बोलते जो अपने कर्मों का फल को जो त्याग रखे है वही असल में सन्यासी है, चाहे वो गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो कोई भी हो। यस नव कुमार प्रभु, आपका और थोड़ा जो आवाज। और जो योगी है, योगी का अर्थ है जो भगवान के साथ अपने आप को जोड़ के रखता है, मतलब हर कार्य जो करता है वो भगवान से अपने आप को जोड़ के करता है, वो असल में योगी है। यस, 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 थैंक यू। और प्रभु जी जो अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन से जो काफी ऊपर वो उठ गया रहता है, उसको अपने इंद्रियों से, मतलब राइट वर्ड नहीं बोल पा रही, बट वो काइंड ऑफ हर चीजों से जो भी वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होता है उस सब चीज से ऊपर उठा रहता है वो। यस, 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 किसी भी किस्म का अटैचमेंट नहीं होता उसको संसार में सिवाय भगवान के। यस, थैंक यू। और किसी को बोलना है तो मैं जस्ट रिकैप करूंगा, तो वो श्लोक दिखा के आप लोगों को जस्ट 1 मिनट, क्योंकि हम लोग 6th वर्ष के बाद में जाएंगे। तो जस्ट यहाँ तक ट्रांसलेशन में आप लोगों को पढ़ लेता हूँ। तो भगवान ये अध्याय का आरंभ में बोलते हैं, स्पेशली क्योंकि इस अध्याय का नाम है ध्यान योग या अष्टांग योग। इस अध्याय में भगवान योग जो लोग इन जनरल समझते हैं, जो अष्टांग योगी मतलब जो घर द्वार सब कुछ छोड़ के, है ना, संन्यास लिया हो, ऐसे सोचते हैं। उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति वन इज unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated in the renounced order of life, and he is the true mystic, nor he who lights no fire and performs no duty। तो दो प्रकार के लोग हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि हम कर्म छोड़ देने से खाली योगी बन जाएं, या कर्म संन्यास जो बोलते हैं ना, कर्म त्याग कर लेना। तो ऐसे लोग जो रिनाउंस्ड ऑर्डर या जो बोलते हैं त्यागी लोग होते हैं। तो ये जो मार्ग है, भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये खाली कोई कर्म छोड़ देने से सन्यासी या योगी नहीं बन जाता है, बल्कि इसके
इसमें एक कंपोनेंट है जो कि अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे। स्पेशली यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इवन अपने फैमिली में रहकर कर्म योग अगर निष्काम कर्म भावना से, मतलब निष्काम कर्म योग कर रहा है, मतलब है कि अपने संसार में है लेकिन वो जो है अपने कर्म का फल को त्याग करता है, मतलब भगवान की सेवा में लगाता है और अपने जो फल से आसक्त, खुद इंद्रिय तृप्ति करने का जो भाव उसका नहीं है, बल्कि हर चीज जो है वो भगवान के लिए कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को ही कॉल्ड एज गुड एज सन्यासी। अनाश्रितम फलम कर्मम कर्म फलम कार्यम करोति यह, है ना, सन्यासी च योगी। तो ऐसे व्यक्ति को न सन्यासी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा योगी कई लोग होते हैं, योगी बनने के बाद, सन्यासी बनने के बाद भी कई लोग जो है अपने इंद्रिय तृप्ति का वासनाएं नहीं छोड़ते हैं, तो वो योगी या सन्यासी नहीं कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिनंसिएशन ऑफ मटेरियल डिजायर, सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोलते हैं ना, संसार छोड़ना आसान है, संसार का वासना छोड़ना उतना आसान नहीं है। हाँ, तो क्या मैटर करता है कि आप जो है ये एंजॉयमेंट, तो मतलब जो एंजॉयमेंट स्पिरिट, सेंस ग्रेटिफिकेशन स्पिरिट को क्या करना है, त्यागना है। तो सन्यासी और योगी में कोई अंतर नहीं। बेसिकली यहाँ पे दो स्टेज है, जो योग में दो स्टेज है, ये योगो रुरुक्ष और एक योग आरूढ़। रुरुक्ष मतलब इनिशियल स्टेज, और एक आरूढ़ मतलब जो कि एक एलिवेटेड स्टेज, एक व्यक्ति बहुत ही बड़े चढ़े प्रगति कर चुका है, तो वो स्टेज पे एक व्यक्ति जो है कर्म छोड़ सकता है। लेकिन आरंभ में एक जनरल रिकमेंडेशन क्या है गीता में, अभी तक ये जो पहला 6 अध्याय कर्म योग के बारे में, भगवान अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं कि तुम कर्म मतलब छोड़ने का ये जो डिजायर है उसको छोड़ दो, रादर जो है आप मेरे लिए काम करो, है ना, वही सब कार्य जो मेरे लिए करो, वही तो है निष्काम कर्म योग, जो कि भगवान के मतलब इवन फैमिली में, सोसाइटी में रहकर भी, है ना, जनक आदि का उदाहरण देते हैं। देखो जनक जैसे, जनक महाराज जैसे रहे, तृतीय अध्याय में भगवान ये उदाहरण दिए थे, लेकिन 3rd चैप्टर में, कि जनक ऋषि जैसे रहे लेकिन राजा बनकर, लेकिन फिर भी महान भक्त थे। हाँ, जैसे कई लोग जो है संसार में रहकर भी अच्छा भक्ति करते हो, क्योंकि आपको एक इन जनरल सब लोगों के लिए संसार छोड़ना इतना आसान नहीं, तो एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करो। अर्जुन को बोलते हैं यद यद आचरित श्रेष्ठा, है ना, आप जो है सेट ए गुड एग्जाम्पल। What is called renunciation you should know to be same as yoga or linking oneself with the supreme. O son of Pandu, for one can never become yogi unless he renounces the desire for sense gratification. योगा का अर्थ है कि भगवान के साथ जोड़ना, लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम, या जोड़ना, जोग मतलब जोड़ना, वियोग मतलब भगवान से बिछड़ना। हाँ, तो भले आप संसार में हो या कर्म छोड़ दिया, कर्म करो या कर्म छोड़ दियो, व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज कि आप भगवान से जुड़ रहे हो। और दूसरा है कि, और ये तभी तक संभव नहीं है जब तक कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का वासना है, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब जो इच्छाएं हैं उसको छोड़ नहीं पा रहा है, तभी तो, मतलब इवन कर्म छोड़ने के बाद भी अगर वही चीज कंटेम्पलेट कर रहा है तो मतलब क्या है, इज एज गुड एज कर्मी ओनली, राइट। तो इसलिए योगी मतलब जो भगवान से जुड़ रहा है और इंद्रिय तृप्ति को, वासनाओं को छोड़ रहा है। तो इसका मतलब आरंभिक स्टेज में, भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, इनिशियल स्टेज में एक व्यक्ति को जो है उसका अपने कर्म ही मीन्स है। फॉर वन हु इज न्योफाइट इन द 8-fold योगा सिस्टम, वर्क इज सेड टू बी द मीन्स फॉर वन हु इज ऑलरेडी एलिवेटेड, है ना, सेसेशन ऑफ ऑल मेटेरियल एक्टिविटीज सेड टू मीन्स, मतलब आरंभिक जो रुरुक्ष मतलब इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज में एक व्यक्ति को अपने कर्म को तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, जब प्यूरिफाइड नहीं हो गए हैं हम लोग, शुद्ध नहीं बन गए हैं, एक भावुक से आकर कभी कभी छोड़ देते हैं, या पीयर प्रेशर से छोड़ देना, या ऐसे ही मन के वहम हो गया कि हाँ, है ना, तो एक भावुक से अगर हम छोड़ देंगे, बाद में जाकर फिर से वही वासना अगर जागृत होगा, फिर ना घर का ना घाट का। इससे बेहतर क्या है कि स्लोली, मतलब भगवत गीता में भगवान जो है अर्जुन को ये रेकमेंड कर रहे हैं, या इन जनरल, क्योंकि सारे लोगों का स्टेज के हिसाब से भगवान बता रहे, क्योंकि सब लोग को संभव नहीं है कि घर द्वार त्याग कर दें, बिल्कुल भगवान सेवा में 24 आवर्स लग जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल।
इसलिए प्रभुपाद बार बार अपने व्याख्या में बोलते हैं प्रभुपाद कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज रहो, भक्तिमय सेवा में, है ना। भक्ति में इस्कॉन, मतलब जैसे इस्कॉन जो संस्था है ना, एक प्रोसेस है जहाँ पर कि एवरीवन कैन एंगेज, वेदर कि कोई हाउस होल्डर हो या कोई वानप्रस्थी हो या कोई ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, हर किसी को ये कर्म नहीं छोड़ना है ना। कर्म छोड़ के जो ज्ञानी, ये जो अध्याय बेसिकली बात हो रहा है ज्ञानी, मतलब ये लोग जो बिल्कुल कर्म छोड़ देते हैं, बोलते सब माया है। ये जो है कर्म छोड़कर केवल जो है शास्त्र पढ़ने में और मेंटल स्पेकुलेशन, जो कई शास्त्रों को निचोड़ मतलब पढ़ते रहते हैं शास्त्र। ये कई जगह पे बोला कि नैति नैति प्रभुपाद बोलते हैं कि हम, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये माइंड नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, ये सब न इति हर मटेरियल चीजों को त्यागते रहते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो भगवान के सेवा में एंगेज रहेंगे, है ना। तो उसी के बारे में बताया गया है। तो इसलिए जो आरंभिक स्टेज में निष्काम कर्म योग ही कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन कब तक, जब अगर प्रश्न पूछा जाए, इसी श्लोक में भगवान बोलते हैं जब इनिशियल स्टेज में आप निष्काम कर्म योग करो, लेकिन जब बहुत एडवांस हो जाओ तो आपको ये मटेरियल एक्टिविटीज, भौतिक कार्य छोड़ दो, देन यू कैन टेक संन्यास, देन कम टू स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, बट देन अगेन कि भक्ति में, भक्तिमय कार्य में एंगेज होना है। हाँ, तो फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, A person is said to be elevated in yoga, having renounced all material desires. He neither acts for sense gratification nor engaged in fruitive activities. ये जो है, जो सबसे उच्च स्तर के बारे में बताया गया है कि कैसे योगो आरूढ़, जो अष्टांग योग में 8 स्टेप्स है। पहला है यम, मतलब कई सारे नियमों को हमें जैसे कुछ कई सारी चीजें करना नहीं है, जैसे हमें बोलते हैं नो मीट, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिस, ऐसे कई सारे चीजें हैं जो एक योगी, जो जैसे ध्यान योगी या अष्टांग योगी को करना चाहिए, वो है यम। नियम मतलब कुछ चीजें जो फॉलो करना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं कि, है ना, चांट हरे कृष्णा, गेट अप अर्ली, ऑल दोज थिंग्स, है ना, क्लीनिनेस, शौचम, सत्यम, हाँ, दया, ये सब भाव रखना चाहिए। तो ये है यम नियम। फिर आसन, अपने शरीर को फिट रखने के लिए कई सारे एक्सरसाइजेस है, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, है ना, माइंड कंट्रोल करने के लिए। फिर बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार एक ऐसा स्टेज है जहां पर एक व्यक्ति जो है बिल्कुल जो है अपने इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु से, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग रहता है, उस सेंस ग्रेटिफिकेशन करता नहीं। तो ये जो 5 स्टेज पे जो 5th स्टेज हो जाता है, यहाँ तक का स्टेज को बोलते हैं योगा रुरुक्ष। उसके बाद जो स्टेज है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा मतलब धीरे धीरे भगवान के ऊपर ध्यान करना। हाँ, ऐसे प्रभुपाद एक परपोर्ट में लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति 40 सेकेंड्स, हाँ यस, अगर कोई एक चीज के ऊपर कॉन्स्टेंटली फोकस रहता है, उसको बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है धारणा में है। फिर ध्यान मतलब 40 × 40 ऐसे सेकेंड्स कैलकुलेट कर लो, तो फिर ऐसे कुछ कैलकुलेशन है, तो उसको ध्यान बोलते हैं। उसके ऊपर जो है कंप्लीट ऑब्जर्वेशन जो है, बिल्कुल उसका मन भटकता नहीं, है ना, उसको बोलते हैं समाधि। ऑलमोस्ट लाइक 27 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट। अगर व्यक्ति केवल 27 मिनट से अगर भगवान का चेतना में बिल्कुल रहता है, तो ही और उसका मन नहीं भटकता, उसको समाधि बोलते हैं। हाँ, तो एग्जैक्ट जो डाटा मेरे पास मिल जाएगा, कोई परपोर्ट में है। सो ये ध्यान, धारणा, समाधि, जो ये योगा अरूढ़ स्टेज है, ये तभी बस पॉसिबल है जब एक व्यक्ति जो क्या करता है कि जब वो कर्म का फल के प्रति आसक्ति नहीं, जो कार्य करता है, और जो इंद्रिय तृप्ति का वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, ऐसे व्यक्ति जो है योग आरूढ़ स्टेज में। तो ये पहला 4 श्लोक में भगवान जो है स्पेसिफिकली, पहले जो ये 4 श्लोक में योगा रुरुक्ष मतलब आरंभिक स्टेज, और योगा आरूढ़ जो एलिवेटेड स्टेज के बारे में बोलते हैं। इन एसेंस, अगर किसी को लग रहा है कि रोज इसको कैसे समझे, कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन होता है, सिंपल बात है। संन्यास मतलब, संन्यास और या योगी का अर्थ यह नहीं कि कर्म त्याग देना। जनरली हम सोचते हैं सन्यासी मतलब कर्म त्याग देता है बस, है कि नहीं। तो वो जो चीज है कि सन्यासी या योगी का अर्थ है, हाँ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि खाली कर्म छोड़ना, लेकिन कर्म के पीछे जो आसक्ति है,
कर्म का फल के प्रति आसक्ति और इंद्रिय तृप्ति के वासना, जो डिजायर है सेंस ग्रेटिफिकेशन का, अपने जो कर्म का फल को भोगने का जो प्रवृत्ति, इसको छोड़ना है। ये छोड़ने के बाद अगर व्यक्ति वेदर ही कंटिन्यूस इन जो निष्काम कर्म योग में गृहस्थ आश्रम में रहे या कर्म छोड़ दे, उसमें कोई मैटर नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को सन्यासी बोलते हैं। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद ये शायद मॉन्ट्रियल में, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उन दिनों पेप्सी कोला कंपनी में एक बहुत बड़े पोस्ट में थे, सीईओ लेवल का पोस्ट पे थे, और वो नए नए मंदिर आते थे, और उन दिनों केवल जो है मंदिरों में केवल विदेशी भक्त थे। और प्रभुपाद हमारा जो महाराज थे, ये उस समय जो फर्स्ट इंडियन डिसाइपल, मतलब डिसाइपल बने भी नहीं थे उस समय, उनका नाम ऐसे गोपाल कृष्ण खन्ना था। तो इतना, लेकिन प्रभुपाद के प्रति इतना शरणागति का भाव था, सरेंडरनेस था। तो जब बाद में उनका दीक्षा हो जाता है, गोपाल कृष्ण दास महाराज श्रील प्रभुपाद एक लेटर में उनको दीक्षा देते हैं, बोलते हैं कि ऑलरेडी योर नेम इज गोपाल कृष्ण खन्ना, सो जस्ट पुट दास ना। तो फिर बोलते हैं, तो इनको दीक्षा देने के बाद प्रभुपाद ऐसे होता था कि महाराज जब भी जॉब करके जो पूरा सैलरी आता था, उन दिनों मंदिरों में बहुत मतलब पैसा नहीं था, बहुत डिफिकल्टी में चलता था, पूरा सैलरी लेकर प्रभुपाद को दे देते थे। और श्रील प्रभुपाद जो है उसके बाद महाराज की वाइफ आती थी, जब उनको जरूरी पड़ता था जितना कितना खर्चा हुआ उसका एक लिस्ट लेकर आती थी, तो श्रील प्रभुपाद उतना अमाउंट देते थे, कभी कभी एक्स्ट्रा भी देते थे। तो दर्श एंड प्रभुपाद एक बार ऐसे महाराज जा रहे थे तो अपने कंपनी, मतलब जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, टाई सूट पहन के जा रहे थे, और प्रभुपाद कई सारे सन्यासियों को एड्रेस कर रहे थे उस दिन। तो सन्यासियों को बीच में श्रील प्रभुपाद गोपाल कृष्ण महाराज जब जा रहे थे, उनको बुलाते हैं, टाई सूट में ही थे महाराज, तो बोलते हैं, और सबके सामने महाराज को बोलते हैं कि यू सी हियर इज ए परफेक्ट सन्यासी। सबके सामने, सन्यासियों के सामने महाराज को उन्होंने बोला कि ये परफेक्ट सन्यासी। क्यों? ये उदाहरण है कि ऐसे व्यक्ति जो इवन कर्म करते हुए भी उससे आसक्त नहीं, ये समझता है कि सब कुछ वास्तविक भगवान का है। देखो ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ और हम सब फैमिलीज में आप सब लोग हैं, ये समझना कि ये सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं केवल जो है, जो भी कुछ है मेरा, है ना, सब कुछ भगवान का है, भगवान के सेवा में लगाऊंगा, ये चेतना भी बहुत ऊंचा तरह का चेतना है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं ना, मानस देहो गेहो जो किछु मोर आरपिलो तुबा पदे नंद किशोर। हाँ, संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेला उपद वरणे मानस देहो गेहो। तो ये बोलते हैं कि हे भगवान, मेरा मन, मेरा शरीर, जो मेरा रिलेटिव, मेरा घर, जो किछ उमर, इस जो भी कुछ है, ये सब जो है आपका है ना। बोलते कि मैं सब जो है आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। इतना आसान है। तो दैट्स व्हाई कि अगर ऐसे स्थिति में हम है, प्रभुपाद कई बार बोलते थे उन दिनों जो है, प्रभुपाद देखो इस्कॉन एक ऐसे संस्था है, इसमें आश्रम, कौन सा आश्रम है, ब्रह्मचार्य गृहस्थ है, ये प्रभुपाद ने कभी नहीं देखा। प्रभुपाद देखा है कि कौन कितना डेडिकेटेडली सेवा कर रहा है, उसको प्रभुपाद ने एम्पावर किया। जैसे उस दिनों 3 कपल थे जिनको प्रभुपाद ने जैसे हमारा गुरुदास प्रभु, मालती माता, यमुना, है ना, तो इन लोगों को जो है श्रील प्रभुपाद भेजा कि जाओ आप लंदन में प्रीचिंग करो, है कि नहीं। तो वो लोगों के पास पैसा नहीं था बिल्कुल। प्रभुपाद ने कुछ ही दिन पहले खाली उनको बुलाया, कीर्तन सिखाया कि ऐसे कीर्तन करना है, ट्रेनिंग किया, 10 कीर्तन करने का ट्रेनिंग किया प्रभुपाद, और बेसिक फिलोसफी पता था, और कैसे रहना है, क्या करना, पैसा नहीं था उनके पास जाने के लिए। वहां पे गए, क्या स्ट्रगल्स पढ़ना चाहिए श्रील प्रभुपाद लीलामृत, कहाँ पे कभी रहते थे, अचानक से कुछ, है ना, कुछ कुछ सपोर्ट मिलने लगा, है ना, बाद में जॉर्ज हैरिसन को मिलते हैं। तो समाओ क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अपने जो गुरु के आदेश के ऊपर इतना सरेंडर्ड थे, है ना, वो सब काम हो गया। मतलब सन्यासी श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि मेरा जो गुरु जी कई सारे सन्यासी शिष्यों को भेजा था विदेश में,
इंग्लैंड आदि, ये इंग्लैंड में ही आए थे, वो आए, एक शिष्य भी नहीं बना पाए। हाँ, लेकिन मेरे जो प्रभुपाद के जो है ना, ये गृहस्थ भक्त लोग 3 कपल जाकर, इन्होंने जाकर प्रचार किया, और बिल्कुल आज देखिए लंदन में कितना प्रचार हो रहा है, बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि अगर हम वो स्टेज में हैं, बिल्कुल सरेंडर्ड हैं, है ना, सब कुछ भगवान के मानते हैं, है ना, वो आसक्ति नहीं है भोग करने का, और है ना अपने कर्म के फल के प्रति, तो ऐसे स्थिति में तो आप संन्यास लो या गृहस्थ रहो, को मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज सर्विस, है कि नहीं? आप क्या सेवा कर रहे हो, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे एक और एक कपल थे, वो आकर, मतलब एक प्रभु जी उनका जो है डिवोटी, नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने जब अप्रोच किया शिला प्रभुपाद को, शिला प्रभुपाद मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, शिला प्रभुपाद बोलो व्हाट्स द नीड ऑफ संन्यास, आप ऑलरेडी, आप दोनों हस्बैंड वाइफ एज गुड एज सन्यासी, आप दोनों सेवा कर रहे हो, इतना सेवा कर रहे हो, कोई जरूर नहीं संन्यास लेने की। समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। तो व्हाट मैटर्स इज रिनंसिएशन ऑफ मेटेरियल डिजायर। लेकिन अगर योगी या सन्यासी बनने के लिए सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है, कि जो मेटेरियल डिजायर, जो भौतिक आसक्ति, जो इंद्रिय तृप्ति का डिजायर को छोड़ना है। और तभी छोड़ने के लिए क्या जरूरी है, अगले 2 श्लोक में भगवान बोलेंगे माइंड कंट्रोल के बारे में। इसलिए जो 5 और 6 नंबर श्लोक, तो अगर कोई माइंड कंट्रोल नहीं करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर नहीं रहेगा, है ना, माइंड कंट्रोल नहीं करता है तो सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर रहेगा। अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय तृप्ति भोग का इच्छा रहेगा, तो कर्म के प्रति, जो कर्म के फल के प्रति आसक्ति रहेगा, मैं खुद एंजॉय करूंगा बोल के, राइट। तो इसलिए जो माइंड कंट्रोल बहुत आवश्यक है, इसलिए 5 और 6 वर्ष उसके बारे में बताया गया। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, कि यहाँ पर हम तो कभी कभी सुनते हैं लेक्चर्स में, अच्छा लगता है कि हाँ, कि भाई ऐसे हम फैमिली में रहकर भी योगी बन सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो प्राइस वो पे करना पड़ेगा, है ना। दैट प्राइस इज टू रियली थिंक। देखिए मेरा घर जो है, मेरा पति पत्नी बच्चे, घर दार गृह, ये सब जो भगवान का है, और उसके लिए जो हमें स्ट्रेनियसली, है ना, उतना कृष्णा कॉन्शियस होना पड़ेगा, चेष्टा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिकली सब चल रहा है, सब हम फैमिली में हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, है ना, एंजॉय कर रहे हैं, बस कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत खाली माला कर रहे हैं, कभी कभी मंदिर आते हैं, वैसे नहीं चलेगा। तो वी हैव टू ग्रेजुअली थिंक दैट यस, मुझे प्रगति करना है, हाउ मच आई कंट्रीब्यूट, है ना, मैं हाउ मच आई कंट्रीब्यूट टुवर्ड सर्विस, टुवर्ड द मोमेंट। ऐसा नहीं कि खाली धन के बारे में, इस्कॉन में ऐसे नहीं कि खाली कुछ मंदिरों में है केवल धन ही मांगते हैं, वो नहीं, कि हम क्या सेवा देते हैं। जो संडे को आते हैं शिला प्रभुपाद, इवन हमने कई बार गोपाल कृष्ण महाराज भी बोलते हैं, यहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं मंदिर आए तो हमें सेवा की भाव रहना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं, ना कि मैं क्या लूं, है ना, मंदिर से क्या प्राप्त करूं। कभी कभी कई लोग अगर कंप्लेन करते हैं बहुत सारे, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन क्या हम कुछ सेवा करने के लिए वॉलंटरी आते हैं? या इधर झाड़ू मारना, या कुछ प्लेट धोना, या कुछ प्रसाद सर्विस करना, कुछ ना कुछ, कई तरीके से कभी, है ना। और कुछ नहीं तो कम से कम बैठ के सुनना, कीर्तन में भाग लेना, ये सेवा का भाव होना चाहिए बिल्कुल ना, तभी तो प्रगति होगा, नहीं तो जैसा का वैसे ही रह जाएंगे। हाँ, तो इसलिए ये 5th वर्ष में भगवान बोलते हैं, क्यों, अगर 4th वर्ष तक बोलते हैं कि सन्यासी और योगी में कोई अंतर नहीं, प्रोवाइडेड, है ना, कि वो अगर मेटेरियल डिजायर, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर छोड़ें। लेकिन अभी उसके लिए सबसे प्राइमरी क्वालिफिकेशन है माइंड कंट्रोल। अगर ये नहीं होगा, माइंड और सेंसेस कंट्रोल, बहुत ही मुश्किल एक भक्त को या योगी को इस पथ में आगे बढ़ने के लिए। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मनम अवसादयेत, आत्मैव हि आत्मन बंधु आत्मैव रिपुर आत्मनः। बोलते ये मन के द्वारा जो है अपना उद्धार करो, इसके द्वारा जो है अवसादयेत, डिग्रेड मत करो अपने को, मतलब नीचे की ओर, अधोगति की ओर मत लो, है ना, इसके द्वारा आप क्या करो, अपना उद्धार करो, है ना, ऊपर बढ़ो, इसका मतलब। नहीं तो क्यों, क्योंकि मन जो है एक व्यक्ति का शत्रु भी है और साथ ही साथ मित्र भी है। अगले श्लोक में बोलते हैं, जो मन भगवान के मतलब अपने अंडर, मतलब वश में नहीं है, वो परम शत्रु है। लेकिन जो मन आप
आपके वश में है, कंट्रोल में है, तो आपका परम मित्र है। हाँ, लेकिन ये 2 श्लोक में ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस हुआ है, लेकिन एक वाइटल पॉइंट है, ये 2 श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कैसे मन को कंट्रोल करना है। क्योंकि मन जो है इतना, माइंड के बारे में कई जगह पे कई सारी चीजें बोला, भागवत में बार बार कई प्रसंगों में आता है ना। कहीं कहीं मन को ऐसे बोला गया है जैसे कोई एक टाइगर है ना, कोई एक ऐसे लायन है, टाइगर को आप ट्रेनिंग देने के लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन ट्रेनिंग के बावजूद भी कभी अचानक से वो आपको एक है ना थोड़ा मौका मिला, थप्पड़ मार के है ना आपका लाइफ भी ले सकता है, वो जंगल भाग भी जाएगा। कहीं कहीं माइंड को ये बोला गया जैसे कोई अनचेस्ट वाइफ, हालांकि जो कभी पत्नी जो है बहुत अच्छे से मतलब है फैमिली में, लेकिन उस जो सती नहीं है, कई पुरुषों में मन है ऐसे पैरामोर जैसा है, तो ऐसे माइंड भी हो सकता है। क्योंकि हम माइंड के थ्रू ही अलग अलग प्रकार के, हालांकि हमारा मन जो है भगवान के प्रति, एक सती नारी के जैसी भगवान के प्रति मन हो, अपने पति के प्रति मन होता है, वैसे मन को जो है भगवान में चिंतन करना चाहिए। लेकिन मन जो है कई सारे इंद्रिय तृप्तियों को, वासनाओं को लेकर बैठा है, कई सारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, कई सारे डिजायर्स को लेकर बैठा है। तो लेकिन अनजस्ट वाइफ की तरह भी कंपेयर किया गया है। तो मन को अनेक कंपैरिजन है, माइंड कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन बार बार प्रभुपाद ये परपोर्ट में 2 चीज बोलते हैं, वो डिस्कस करेंगे हमें। लेकिन मैं एक कोट सुना था, तो हम कॉलेजेस में जब बोलते हैं तो वहाँ पर एक सोक्रेटिस का एक ये है, तो वो बोलते हैं नो, ये स्टेटमेंट है कि माइंड कैन क्रिएट हेल आउट ऑफ हेवन, इवन हेवन आउट ऑफ हेल। बहुत अच्छे से अच्छे माहौल में वो माइंड आपको मिजरेबल कर सकता है, लेकिन इवन बुरे स्थिति में भी माइंड आपको बिल्कुल पीसफुल करा सकता है, प्रोवाइडेड, मतलब आपके मन के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कई बार ये उदाहरण देते हैं, एक ट्रिप आईआईटी खड़गपुर में एक लड़की थी, वो जिंदगी में हर समय टॉपर आती थी, ठीक है, वो हर समय टॉपर रहा करती थी। और समाउ इन 4th ईयर एक सेमेस्टर में वो पेपर टफ था, तो वो सोच रही थी कि मैं सेकंड बन जाऊंगी, है ना, अगर आई बिकम सेकंड टॉपर, हाउ विल आई शो माई फेस टू अदर्स। ऐसे सोच सोच के कल रिजल्ट आने वाला था, आज रात को सुसाइड कर ली। अगले दिन सब लोग जाकर, उसके जो फ्रेंड्स थे जाकर दरवाजा खटखटाए, खोल नहीं रही थी। 10 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, क्योंकि उन्होंने जब रिजल्ट देखा, एज यूजुअल शी हैड बिकम टॉपर, है ना, उन्होंने वही टॉप की थी, तो सब लोग उसके पास जा के कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए, दरवाजा नहीं खुल रही थी। लेकिन दरवाजा खुली जब ये लोग सब तोड़े केयर टेकर को बोल के दरवाजा, तो देखे कि वो हैंग कर ली थी, सुसाइड कर ली थी। क्यों? ये लिख ली थी कि उधर एक सुसाइड नोट, आई कैनॉट बियर माई सेल्फ सीइंग माई सेल्फ एज ए सेकेंड टॉपर इन कॉलेज। कैन इमेजिन? क्या ये जीवन का लक्ष्य है कि भाई मैं अगर एक क्लास में, कितने लोग टॉपर बन सकते हैं? एक जन ही टॉपर बन सकता है, इसका मतलब इन सारे दूसरे लोग सुसाइड कर लें, ऐसे अगर माइंडसेट लेकर चलें? देखो ये माइंड का गेम है। कभी कभी माइंड जो है ये बोलता है तुम गया गुजरा हो, तुम्हारा है ना, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, एंड व्हाट द यूज ऑफ योर लाइफ। माइंड इतना बोल देता कि व्यक्ति अपने आप को यूजलेस समझता है और सुसाइड करता है। तो माइंड का गेम है, राइट। तो इवन अच्छे से अच्छे माहौल में भी बोलो माइंड जो एक ऐसे ट्रिक फैलाता है, कि ऐसे ट्रिक करता है कि एक व्यक्ति जो ऐसे मिजरेबल रह सकता है, लोनली फील कर सकता है ना, ऐसे सुइसाइडल थॉट्स के साथ जी सकता है। लेकिन कभी कभी बहुत बुरे माहौल में भी व्यक्ति फिर भी स्टडी रह सकता है, जैसे साधु लोग हैं। कभी मैं जस्ट अभी मैं क्योंकि गुरु पूर्णिमा था, व्यास पूर्णिमा था, ये पिछले शायद सैटरडे या मंडे ऐसा कुछ, तो ये गुरु, मैं सनातन गोस्वामी का उस दिन तिरोभाव तिथि था, तो उनके बारे में कभी हम एक 6 गोस्वामियों का सीरीज करेंगे। तो ये सनातन गोस्वामी इतने बड़े अच्छे परिवार से थे, शाश्वत ब्राह्मण परिवार से थे, दक्षिण भारत कर्नाटक से। और ये लोग इतना क्वालिफाइड थे, इतना नम्र थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और उनका भाई बल्लभ, बाद में अनुपम जिनका नाम हुआ, इतने नम्र थे, इतना क्वालिफाइड थे, ये सम्मान नहीं चाहते थे लोगों से, लेकिन फिर भी हर कोई इनको सम्मान करता था, इनको फॉलो करता था। दे वर मैड आफ्टर देम,
क्योंकि इनके पास इतने अच्छे गुण थे। और ये सनातन गोस्वामी को उन दिनों नवाब हुसैन शाह और राजा था बंगाल का, हाँ, और पूरा मुस्लिम रूलिंग था ऑल ओवर इंडिया। तो उन्होंने, तो उनका जो एक मिनिस्टर थे, उन्होंने सलाह दिया कि देखो ये तीन भाई को अगर आप अपने इसमें रूलिंग में ले आओगे, इनको अगर मिनिस्टर बनाओगे, तो क्या है कि सारे हिंदू लोगों को आपको जो मैनेजमेंट करना, उनके साथ डील करना बहुत आसान होगा। तो इनको जब बोला गया ये चीज, ये लोग तो पहले रिलक्टेंट थे, क्योंकि नेचुरली उन दिनों जो बोला जाता है हिंदुओं को इतना ट्रेडिशन इतना स्ट्रांग था, हिंदू के ऊपर अगर कोई मुस्लिम खाली थोड़ा पानी अपने कोई मटका से लेकर पानी थोड़ा डाल दे, या ऐसे कुल्ला कर ले, कुछ भी ऐसे थोड़ा पानी गिर गया, तो उसको हिंदू कैस्ट लोग निकाल देते थे सोसाइटी से, समाज से। तो ये था स्थिति। और उस समय जाकर ऐसे कोई जवन या मुस्लिम के अंडर सेवा करना, ये तो सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, ऐसे था। तो इनको जो बोला गया, ये तो मना कर रहे थे, लेकिन वो राजा ने बोला देखो, अगर आ, तुम लोग अगर मेरे इसमें अगर हेल्प नहीं करोगे, है ना, तो मैं क्या करूंगा, हिंदुओं को सताऊंगा, स्पेशली ब्राह्मण वैष्णव को सताऊंगा। जब ये सुनते हैं सनातन गोस्वामी, फिर उनके पास जाकर सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन, हिंदू होकर, ब्राह्मण परिवार से होकर जाकर ऐसे कोई मुस्लिम के व्यक्ति के प्रति उसके अंडर रहकर सेवा करना बहुत ही डिफिकल्ट चीज था। और स्पेशली ये तो है, अभी ललिता विशाखा रूप गोस्वामी तो रूप मंजरी थे, ये तो रति मंजरी थे सनातन गोस्वामी। मतलब भगवान के भक्त बचपन से ही कृष्ण के भक्त थे, है कि नहीं। तो ये लोग जाकर उनके अंडर सेवा करना, ये बहुत ही बड़ा पेनफुल था। और उन्होंने सनातन गोस्वामी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और रूप गोस्वामी को होम मिनिस्टर बना दिया। ऐसे अनुपम को भी कुछ और ऐसे बड़ा पोजीशन दिया था। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इतने बड़े पद में रहने के बावजूद भी ये लोग इतने नम्र थे, इतने नम्र थे। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु, ये वही रामकेली, जहाँ पे नवाब हुसैन का जो राजधानी था बंगाल का, रामकेली बोल के जगह, तो वहां पर आए थे चैतन्य महाप्रभु। वहां पर सनातन गोस्वामी जाते हैं, जाकर सनातन और रूप, ये दोनों जाकर भगवान के चरण में बहुत स्तुति करते हैं, और बोलते हैं कि के आमी के नामाय जार तापत्रय, बोलते हैं कि हम कौन है, हमको पता नहीं, और हमको ये तीन प्रकार के कष्ट जो है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, है ना, ये जो सारे कष्ट मिल रहा है, हमको पता नहीं है क्यों मिल रहा है और क्या कारण है। और फिर भी ये सब मुझे बेसिक चीजें पता नहीं, फिर भी लोग हमें पंडित बोलते हैं, हम उसको मान लेते हैं। तो ऐसे इतना नम्रता था। तो सनातन रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, उनका नम्रता देखकर, और यहाँ तक कि ये दोनों बोलते हुए बोलते हैं कि हम लोग इतना पापी है, जगाई मदाई से भी पापी है। जगाई मदाई कम से कम ब्राह्मण परिवार में थे, धाम में रहते थे, और आपको अगर कोई ब्लास्फेमी में निंदा भी किए, क्योंकि आपका नाम से उनका उद्धार हो गया, है ना। और वो लोगों ने कभी एक बार पाप छोड़ा तो कभी पाप नहीं किया। लेकिन हम लोग देखिए, है ना, ऐसे इतना पापी है। हम एक जवन का सेवा कर रहे हैं, हाँ, जिस मालिक का सेवा करते हैं उसका तो कर्म हमें आता है। तो ऐसे नम्रता से इन्होंने प्रार्थना किया कि चैतन्य महाप्रभु बोले बस सनातन, बहुत हो गया, और आगे मत बोलो, तुम्हारा नम्रता से मेरा हृदय फट रहा है। जनरली किसी का अहंकार देखकर लोग ऐसे बोलते हैं, तुम्हारा अहंकार से मेरा हृदय फट रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपका नम्रता से मेरा हृदय फट रहा है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी इतने महान भक्त थे। हाँ, हरे कृष्णा। किसी का अनम्यूट हो गया है, आप लोग प्लीज अनम्यूट रखो, सॉरी म्यूट रखो अपने आप को। हाँ, तो मैं कहने का मतलब है कि इवन बड़े से बड़े पद में छोड़, बाद में ये सनातन रूप गोस्वामी जो दोनों ये पोस्ट छोड़ देते हैं, छोड़ के आकर वृंदावन में एक मेंडिकांत जैसे साधु जैसे रहते हैं, कहीं से फटा कपड़े उठा देते थे। हाँ, सनातन गोस्वामी जब स्पेशली वाराणसी में आए थे, बनारस में एक चंद्रशेखर के घर में चैतन्य महाप्रभु उन दिनों रहते थे, और तपन मिश्र के घर प्रसाद लेते थे। जब आकर मिलते हैं फर्स्ट टाइम, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इनको सेविंग कर दो। बहुत सुंदर पास टाइम से लीला है, लेकिन मैं जस्ट शॉर्ट में बोल रहा हूँ, सेविंग कर दो। सेविंग कर दिए, और उनको कुछ नए कपड़े दिए कि आप पहन लो इसको। सनातन गोस्वामी उसको नहीं लिए,
बोले कि अगर, बोले कि तपन मिश्र आप अगर सही में मुझे कुछ देना चाहते हैं, आपको पहना हुआ ऑलरेडी कोई पुराना कपड़ा मुझे दे दो। तो जैसे वो एक पुराना धोती देते हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसको लेते हैं, 3-4 भाग में उसको फाड़ देते हैं। पहला एक एक के नीचे का जस्ट, हम लोग जैसे कच्छा भी मारते हैं वो भी नहीं, जस्ट एक गोस्वामी लोग देखो कैसे छोटा एक कपड़े, बस इवन नी तक का, घुटनों तक का, बस उतना ही एक छोटा कपड़े लपेट देते हैं। ऊपर में एक अंग वस्त्र जैसे ऐसा एक छोटा सा कपड़े और एक कोपिन, बस ऐसे 3 भाग में विभक्त किया और उन्होंने ऐसे धारण कर लिया। और खाने के लिए जब उन्होंने बोला कि आप प्रसाद लो, पहले कुछ दिन सनातन चैतन्य महाप्रभु का क्या उनको उचिष्ट मिलता था, प्रसाद महाप्रसाद मिलता था तो ले लिए। और बाद में जब बोले कि रेगुलरली आप हमारे यहाँ पर आकर प्रसाद लो, एक बंगाल का एक वहाँ पे एक भक्त थे, उनको इनवाइट किए बनारस में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं लूंगा। और वो जाते थे हर एक घर घर में जाकर, ऐसे 3-4-5 घर से जो भी थोड़ा भिक्षा मांग लेते थे उसको लाकर, है ना, प्रसाद लेते थे। तो कहने का मतलब ऐसे स्थिति में भी एक व्यक्ति बहुत स्टेबल, मैं माइंड के बारे में बोल रहा था, मैं बोला ऐसे डिफिकल्ट स्थिति में भी एक व्यक्ति स्टेडी रह सकता है, स्टिल मतलब पीसफुल रह सकता है, प्रोवाइडेड उसका माइंड कंट्रोल है ना। लेकिन अगर कोई सारे दुनिया को भी जीत लिया हो, लेकिन अपने मन को बस नहीं किया है, अपने इंद्रियों को बस नहीं किया है, तो केवल जो है अपने शत्रु के साथ जी रहा है, अपने शत्रु के साथ जी रहा है कि नहीं। ऐसे इसके संबंध में बोला गया है, स्पेशली कंस का उदाहरण में बोला गया है। कंस जो है कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। उस समय उन्होंने बोला कि देखो, देवकी और वसुदेव को जब पहला बच्चा को लेकर उन्होंने दिया कि देखो मैंने प्रॉमिस किया था, वसुदेव जाकर बोलते हैं कि देखो मैं आपको दे रहा हूँ, आप ले लो। तो कंस के आंखों में आंसू आ गया, देखो कितना सच्चा व्यक्ति है ये, अपने वचन रक्षा करने के लिए अपने बच्चा को भी दे रहा है, पहला पुत्र को। तो उन्होंने लौटा दिया उनको और उनको जेल से निकाल के बाहर ले आया। लेकिन देखो, जो बोलते हैं ना, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्क्स अप, व्हाट यू से, अगर माइंड अनकंट्रोल्ड है, व्यक्ति किसी भी तरीके से काम कर सकता है। मनोरथे नाश, तो वही जो भक्त नहीं है ऐसे व्यक्ति, भले कुछ भी हो, कितना भी क्वालिफाइड हो, कितने भी उसके अच्छे गुण हैं, हाँ, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुर हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुण मन मनोरथेना सती धावतो बहि। अगर भक्त नहीं, मतलब भक्त है व्यक्ति, भले कितना भी अनक्वालिफाइड हो, इसमें मे नॉट हैव स्किल्स टैलेंट्स, लेकिन क्योंकि भक्त है धीरे धीरे सारे गुण आ जाएंगे, अच्छे अच्छे गुण बहुत आ जाएंगे। लेकिन बोलते हैं कि अगर कोई अभक्त है, हराब हो अभक्त से कुतो महत गुण, उसका सारे क्वालिटीज, सारे क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द यूज, मनोरथ है ना आसती है, मन के रथ में भाग रहा है, कुछ भी कर सकता है। यही कंस बाद में फिर से जब उनका फ्रेंड्स काउंसलिंग किया, रहे तुमको पता नहीं है ना, ये जो है ना, कभी भी किसी को भी विश्वास मत करो, बोले उनके से काउंसलिंग कर दिया, गलत बताया, तो तुरंत उन्होंने लाकर इनको जेल में डाल दिया, फिर से एक एक बच्चा को मारने लगे। जस्ट इमेजिन, वही कंस बोला कि मैं अपने बहन का शादी में क्या करूंगा, खुद ही सारथी बनकर चलाऊंगा। लेकिन रास्ता में सुना कि भाई ये इसके तुम्हारा बहन का ही 8वां पुत्र तो मृत्यु का कारण बनेगा, तुरंत स्वाड निकाला अपने, तलवार मारने के लिए निकल पड़ा। क्यों? हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए चलो इसका 8वां पुत्र मुझे मारेगा ना, उस समय देखूंगा, वो सोचना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुरंत बोले कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो बहन को ही मार दो, काम खत्म। तो ये है अनकंट्रोल माइंड का रिजल्ट। हाँ, जस्ट इमेजिन, माइंड कंट्रोल नहीं है। इसलिए भले कभी कभी भक्त लोग भी ना कंपेयर करते हैं, देखो प्रभु जी या है ना कोई माता जी, देखो वो तो इतना क्वालिफाइड है, बाहर के लोग, ये लोग तो बहुत ये हैं वो हैं, हाँ। और एक भक्त, सिंपल भक्त को देखते हैं, बोलते देखो भक्त लोग क्या है, इतना मतलब ठीक से इवन ठीक से नहीं रहते हैं, ठीक अच्छा कपड़े नहीं पहनते हैं, ये वो। कभी कभी हम कंपेयर करते हैं, बट इट्स एन ऑफेंसिव मेंटालिटी, सिंपल बात है। हाँ, कि अगर हम सही तरीके से नहीं समझेंगे, भक्तों को सही नजरिया से नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए भले कुछ भी हो, अगर कोई भक्त कितना भी सिंपल क्यों ना हो, कितना भी मूर्ख, मतलब इतना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण का भक्त, कृष्ण को अगर भगवान मान रहा है, उनका नाम जप कर रहा है, सो दीज पीपल आर फार फॉर ग्रेटर देन materialists who are in top positions,
हाँ, हमें ये बहुत दिमाग में लेकर रखना है, नहीं तो कभी कभी हम भक्तों को डिसरेस्पेक्ट कर लेते हैं बाहर। इसलिए बोलते हैं ना कि वैष्णव अपराध का सबसे बड़ा कारण है दुस्संग। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का सबसे बड़ा आचरण है कि असत्संग, बुरे संगत त्यागता है। बुरे संगत मतलब भौतिक संगत। एक है कई सारे लोग जो है जो इंद्रिय तृप्ति बातें करने वाले स्त्रियां या ऐसे पुरुष जो कि हर समय इंद्रिय तृप्ति के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। पुरुष स्त्री के बारे में ज्यादा चर्चा करता है या स्त्री ऐसे पुरुष के बारे में चर्चा करता है, ऐसे व्यक्ति एक प्रकार का असत है। पुरुष के लिए स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष, वो तो एक है। साथ ही साथ दोज हु आर अटैच्ड टू मैन और वुमेन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना, तो ये एक असत्संग है। दूसरा है जो अभक्त है, जो आथिस्ट है, निर ईश्वरवाद, जो भगवान को मानता नहीं। और कई लोग मायावाद है, और कुछ लोग सहजिया है, भगवान को बहुत इजीली लेते हैं, चिपली लेते हैं। ऐसे असत्संग छोड़ना चाहिए। तो ये वैष्णव का आचार है। तो मैं ये पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि माइंड जो है बहुत ही खतरनाक है। इवन अच्छे से अच्छे माहौल में भी आपको मेजरेबल कर सकता है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति अगर वो भक्त नहीं है, उसका माइंड कंट्रोल नहीं, डोंट पुट फेथ एंड हैव ए प्रॉपर डिस्टेंस, रेस्पेक्ट देम, जस्ट मेंटेन ए गुड डिस्टेंस। हम लोग मंदिर में भी आते हैं, कई लोग बड़े बड़े डोनर्स आते हैं, बड़े पोजीशन में आते हैं, उनको सम्मान करते हैं क्योंकि आपने भगवान का सेवा के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया। लेकिन ऐसा नहीं कि हम आपको व्यासासन में बिठाएंगे, कुछ भी एड्रेस करने के लिए बोलेंगे, नो। शिला प्रभुपाद को कई बार उन दिनों आरंभिक प्रभुपाद जो प्रचार कर रहे थे, तो दूसरे संस्था के कुछ लोग आ जाते थे कि हम भी आपके व्यासासन में बैठ के प्रवचन दे सकते हैं क्या। प्रभुपाद नो, क्योंकि ये हमारे संस्था में नहीं है, इनको प्रिंसिपल्स पता नहीं है, ये अपना ही कुछ बोलना चालू कर देंगे, राइट। तो हमें रेस्पेक्ट करना है हर किसी को, लेकिन साथ ही साथ एक थॉट रखना है कि अ, जो मेटेरियलिस्ट है, जो अनकंट्रोल्ड माइंड वाले हैं, बिल्कुल इसके ऊपर बारे में चिंतन मनन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। और दूसरा बात है कि ये जो सारा फिलोसफी चल रहा है दूसरों के बारे में नहीं, हमारा अपने बारे में, कि ये तो अष्टांग योग के बारे में चल रहा है, लेकिन मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, अपना भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी योग पद्धति में योग का जो प्रमुख गोल क्या है, to control mind and senses. प्रभुपाद लिखते हैं purpose of yoga system is to control the mind and draw it away from attachment to sense objects. Therefore ये जो मैं बोल रहा था कि अभी प्रभुपाद बोलते हैं ये दो परपोर्ट में स्पेशली, it is stressed here in the mind should be so trained that it can deliver the conditioned soul from the mire of nescience. तो मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, बोलते हैं कि इसको ट्रेनिंग चाहिए, unless it is trained। प्रभुपाद एक लेक्चर में जब एक 5th कैंटो में एक प्रसंग में बोलते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा को ना, अगर आरंभ में जैसे आप ट्रेनिंग करोगे वो ऐसा बनेगा। हाँ, आप जैसे कई पेरेंट्स आते हैं मंदिर में, देखता हूँ वो प्रणाम करते हैं, बच्चे भी खुशी खुशी से प्रणाम कर लेते हैं। उनको पता नहीं क्या कर रहा हूँ, लेकिन प्रणाम करते हैं बच्चे। जब पेरेंट्स जब नाचते हैं बच्चे भी नाचते हैं, पेरेंट्स जब गाते हैं बच्चे भी गाते हैं। तो जैसे आप ट्रेनिंग करेंगे तो माइंड इज लाइक ए चाइल्ड। Therefore, the mind should be trained so that it will not be attracted by the glitter of material nature. In this way, the conditioned soul may be saved. One should not degrade oneself by attraction to sense objects. The more one is attracted by sense objects, the more one becomes entangled in material existence. The best way to disentangle oneself is to always engage the mind in Krishna consciousness. हाँ, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, তবে আমহে রব श्री वृंदावन। इसका मतलब कि बोलते विषय छोड़ के जब कबे शुद्ध है मन, है भगवान मेरा मन कब शुद्ध होगा, ये विषयों को इंद्र तृप्ति का जो इच्छा है, वासना है, हाँ? कब ये सबको छोड़ूंगा, तब जाकर मैं वृंदावन समझ पाऊंगा, आपके भक्ति समझ पाऊंगा। इसका मतलब क्या है, द मोर वन डज सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब जैसे कई सारे हैं, स्पेशली ये 4 नियम जो है प्रभुपाद बार बार बोलते थे, इससे धर्म के प्रति जो हमारा जो धर्म का स्तंभ बच जाता है। नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, है ना। ये सारे जो अनकंट्रोल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन है,
इसको जब तक हम करते रहेंगे तब तक भगवान से दूर रहेंगे, और जितना करेंगे उतना भगवान से दूर रहेंगे। लेकिन जब छोड़ेंगे, कब वो दिन होगा, ये भक्त प्रार्थना करते हैं कि ये सब छोड़ के मैं भगवान के वृंदावन, है ना, का आपका धाम, आपकी भक्ति को समझ पाऊंगा। हाँ, কবে আমি নিতাই চাঁদে করুণা হইবে, সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হইবে। तो ये भजन का नेक्स्ट लाइन बोलते हैं कि कब वो दिन होगा जब नित्यानंद प्रभु का कृपा होगा। हाँ, संसार के वासना है, संसार तो कभी कभी हम छोड़ लेते हैं, है ना, हम कोई ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, योगी हो, संसार छोड़ लेते हैं, लेकिन संसार के वासना, ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये मेटेरियल डिजायर एंजॉय करना, कि ये जो भाव है, इसको कैसे छोड़ना, ये केवल जो है नित्यानंद प्रभु या उनका प्रतिनिधि, नित्यानंद प्रभु तो आदि गुरु हैं, बलराम जी नित्यानंद प्रभु, उनका प्रतिनिधि या भक्तों या गुरु के कृपा से ही जा सकता है। हम अगर सोच रहे हैं अपने शक्ति से ये सबसे ऊपर उठूंगा, ये मन का वहम है, ये भ्रम है, क्योंकि संभव है ही नहीं। केवल आज हम अगर भक्ति कर पा रहे हैं, ये केवल जो है ये भक्तों की कृपा है, शिला प्रभुपाद की कृपा है। ऐसे बिल्कुल सेंसुअल माहौल है पूरा दुनिया में, उसी बीच में हम लोग थोड़ा प्रयास करते हैं भक्ति करने के लिए। इज इट सो इजी? नो, ये कभी संभव नहीं है। केवल अगर हम, है ना, गुरु के कृपा हो जाएगा, कोई सीनियर भक्तों के कृपा हो जाएगा, है ना, उनके अगर नियमों को पालन करेंगे, उनके दिए गए आदेशों को पालन करेंगे, तब जाकर जो है हमारा माइंड कंट्रोल हो सकता है। तो बेसिकली प्रभुपाद बार बार बोलते हैं कि इट्स रिक्वेस्ट ट्रेनिंग। ओके, तो 5th वर्ष में बोलते हैं माइंड के द्वारा अपने डिलीवर करो, उद्धार करो, क्योंकि शत्रु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। और यहाँ पर बोल रहे हैं जो मन को बस में ले लिया है, मन उसका मित्र है। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मेव आत्मना जीता, जो अपने मन को जीत लिया है तो उसका बंधु है, लेकिन जब कंट्रोल नहीं किया है उसका वो शत्रु है। इसलिए प्रभुपद ये परपोर्ट में जो बोल रहा था ना कि जो पिछले श्लोक में बोला, नित्यानंद कबे हम निताय अंदर करुणा हुई, ऐसे किसी सुपीरियर का अगर हमारे ऊपर कृपा हो जाएगा तभी, है ना, हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रभुपद वो चीज बोलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द लिविंग एंटिटी इज टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर। As long as one's mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictation of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead. तो मतलब यह है, जब तक हम माइंड कंट्रोल नहीं हुआ है तब तक काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब में हम लगे रहेंगे। और द वेरी फैक्ट दैट वी आर इन दिस वर्ल्ड, हाँ, इल्यूजन मेटेरियल वर्ल्ड में है, ये सब हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है, हम लोग ये सबसे ऊपर नहीं उठे हैं। लेकिन ये तभी संभव है अगर कोई सुपीरियर, जो बोलते हैं कि एक संविधान स्थिति के, एक व्यक्ति का जो नेचुरल स्थिति है, कोई भी जीवात्मा का है कि कोई ऑर्डर सुपीरियर का बात माने, मानते रहना, किसी ना किसी तरह से हम किसी का दास है हर समय, है ना, तो भले वो प्राइम मिनिस्टर हो या घर का फैमिली का जो लीडर, मतलब मैन हो, वोमेन हो, भले आप बोल सकते हो मैं कुछ लोगों का सुपीरियर हूँ, बट आप किसी ना किसी को मानते हो, किसी ना किसी का सेवा ही कर रहे हो। तो जब तक हम अपने जो स्पेशली अगर हमारे सुपीरियर्स का बात मानेंगे, ऑर्डर करेंगे, स्पेशली गुरु का बात या जो भगवान के जो शास्त्रों में दिया गया बातों को मानेंगे, तभी जाकर हमारा माइंड कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो एक है ट्रेनिंग, एंड द ट्रेनिंग शुड बी राइट फ्रॉम चाइल्डहुड और वॉट एवर, जब से हम आ गए वो ट्रेनिंग आरंभिक स्टेज में जो ट्रेनिंग है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो सेंस ऑब्जेक्ट के साथ जो डील करना, माइंड कंट्रोल करना, सेंस कंट्रोल करना, ये सब सिखाना चाहिए हमें। हमें अपने बच्चों को भी वही ट्रेनिंग देना चाहिए, स्कूल कॉलेज में भी ट्रेनिंग होना चाहिए। आजकल आ गया को एजुकेशन, लड़के लड़के को साथ में बिठाते हैं, है ना, ये सब नहीं है। पहले जमाने में इवन लड़कियों का, माताओं का स्कूल ही अलग होता बच्चों के लिए। आज भी कई सारे स्कूल्स है गाँव में वगैरह, छोटे छोटे शहरों में भी गर्ल्स स्कूल्स, गर्ल्स कॉलेजेस, वुमेन्स कॉलेजेस, हाँ। तो वो बैरियर था पहले, लेकिन आजकल सब जो है इक्वल राइट्स के नाम पे कोई सिस्टम जो है, कोई मतलब मैन वोमेन आर इक्वल बोल के सोसाइटी में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हो गया, बल्कि और डिग्रेडेशन हुआ है। कई सारे प्रकार के वायलेंस, अडल्टरेशन, ये सब बढ़ चुका है कि नहीं। तो इसलिए जो है माइंड
अगर कंट्रोल करना है, सबसे बड़ा चीज है कि इसको ट्रेनिंग चाहिए, और दूसरा है कि वन शुड फॉलो और सुपेरियर्स। जैसे मैं बोल रहा था कि बचपन से माइंड को जैसे ट्रेनिंग किया जाता है कि छोटा बच्चा को, वो वैसे हो जाता है। एक उदाहरण के लिए, एक आप लोग ये स्टोरी सुना होगा, ये न्यूज में निकला था कुछ कई सालों पहले। एक छोटा बच्चा जब आराम में कुछ पेन पेंसिल या छोटा मोटा चीज खरीद के लेकर आता था, तो उसका मम्मी कुछ उसको बोलते नहीं थे। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, ऐसे ही कुछ बड़ा कांड कर लिया, कुछ बड़ा कुछ चोरी किया, तो उसको बाद में चोरी या ऐसा कुछ बड़ा कुछ किया जिसके लिए उसको जो गवर्नमेंट ने हैंग, मतलब कि उसको फांसी का सजा दे दिया। तो उस समय उसका अंतिम इच्छा जब पूछा गया, बोला कि मैं अपने मम्मी को मिलना चाहता हूँ। और मम्मी आई, बोले कि मैं तुम्हें कुछ अपने कान में, आपके कान में कुछ बोलना चाहता हूँ। और मम्मी जब पास में आई कान में, वो कान को जो है वो दांत में चबा लिया, बिल्कुल काटने के लिए प्रयास किया। हाँ, तो मम्मी रोने लगी। तो तब पुलिस आके बोला ये क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि ये जो मेरा माँ है, मैं जब भी आकर मम्मी को बचपन में बोला कुछ कि मैं ये छोटा छोटा चोरी किया, ये किया होगा, उसने मुझे कभी रोका नहीं। और आज मेरा स्थिति है बड़ा, ये सब करने का वो आदत बन गया मेरा। मैं सोचा कि वो कुछ गलत बात नहीं है, राइट। उसने मतलब उसको ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया, उसको सिखाया ही नहीं गया। तो इसलिए ये बच्चा जो है बोला कि ये जो है अभी उसको जो फांसी का सजा है, अंतिम में ये शिक्षा दिया है कि हाँ, ये मतलब सत्य घटना है, आप लोगों को पता होगा। हाँ, तो इसलिए ये समझना है कि माइंड जो है, अब जैसे ट्रेनिंग करोगे वैसे बनेगा। अगर ये बच्चा को अगर पहले से मम्मी बोलती नहीं बेटा ये गलत है, ये है, तो मानता नहीं। हाँ, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें आराम से इसको ट्रेन करना। हाँ, और दूसरा है कि सुपीरियर्स का बात मानना, ये बहुत बड़ा चीज है। शिला प्रभुपाद का लाइफ से देख लीजिए, शिला प्रभुपाद शिष्यों के लाइफ से देख लीजिए। मैं हर बार ये स्टोरी बोलता हूँ, जो श्यामानंद प्रभु, जिन्होंने ये फास्ट इस्कॉन का फास्ट रथ, जगन्नाथ रथ जब बनाया जा रहा था, जगन्नाथ बनाया जा रहा था डीटी सैन फ्रांसिस्को में, तो उन्होंने बोला, शिला प्रभुपाद ने उनको बोला कि देखो आप ये विग्रह बनाओ। जब विग्रह बना रहे थे, वो एक तो है कि कार्विंग कर रहे थे, साथ ही साथ एक हाथ में सिगरेट लेकर पीते थे बीच बीच में, और उस सिगरेट को निकाल के बलदेव या जगन्नाथ के ऊपर रख के और फिर कार्विंग करते थे। शिला प्रभुपाद एक बार बोले कि ये क्या कर रहा है, कार्विंग कर रहा है साथ ही साथ सिगरेट पी रहा है, और उनके डीटी के ऊपर ही रख रहा है जो बना रहा है। तो शिला प्रभुपाद बोले व्हाई दिस सिगरेट शुड कम इन बिटवीन यू एंड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जगन्नाथ। तो उनको स्टेटमेंट बहुत स्ट्राइक किया, बोले हाँ यार सिगरेट क्यों बीच में आए। तो उसके बाद से उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया। जस्ट इमेजिन, इट्स ऑल, क्योंकि श्री प्रभुपाद मतलब जो ऐसे शुद्ध भक्तों का केवल उनको खुशी करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, एक व्यक्ति जो आरंभ में सोचता है कि एटलीस्ट जो इनके लिए मैं लाइफ जी लूंगा। हमारा एक जर्नी होम बुक में राधानाथ स्वामी महाराज एक पुस्तक में लिखते हैं, वो आरंभ में बोलते हैं अगर एक व्यक्ति के लाइफ में कोई है नहीं जिनके लिए वो अपना जीवन दे पाए, जिसके लिए वो जी पाए, अगर ऐसा कोई लाइफ है, इट्स यूजलेस। If in one's life there is no one to whom we give, मतलब for whom we give our life completely, मतलब हमारे लाइफ में अगर ऐसा कोई नहीं है जिनके लिए हम, लेकिन पागल नहीं है कि मतलब हम इनके लिए मैं जीवन जीत मतलब दे दूंगा, या ये जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, अगर ऐसा कोई हमारा लाइफ में है, देन वी आर वेरी फॉर्चुनेट। तो हमारा क्योंकि लाइफ में फिक्स है कि चलो मैं अपने गुरु के लिए, असली प्रभुपाद के लिए अपने लाइफ दे दूंगा। अगर ऐसे कोई लाइफ में जी अगर है, तो यार वेरी फॉर्चुनेट, वेरी वेरी फॉर्चुनेट। तो जीना, अगर ऐसा कोई नहीं है, जीवन का मकसद कुछ है नहीं, तो दैट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट लाइफ। तो एग्जैक्टली जब ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है, नेचर ऑफ लिविंग एंटिटी इज टू कॉन्स्टिट्यूशनली अबाइड बाय ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर। इसका अर्थ है कि हर समय अगर हम किसी के लिए अपना जिए, मतलब अपना लाइफ को किसी को दे दें, केवल उसके लिए हमारा लाइफ ये। आजकल कई फिल्मों में भी हीरो हीरोइन गाते हैं, तेरे लिए अगर जीना है ना, जीना है तो तेरे लिए, ऐसे ऐसे कई सारे गाने आते हैं। वास्तव में वो चीज हमें अपने गुरु के लिए गाना चाहिए,
या कृष्ण के लिए गाना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसे शिला प्रभुपाद के शिष्य लोग भी, खाली ये श्यामानंद प्रभु नहीं, उन दिनों जो है ऐसे बोला जाता है सैन फ्रांसिस्को हो, न्यूयॉर्क हो, प्रभुपाद ने दीक्षा दे दिया, नियम लिख दिया कि दीक्षा के समय में कि ये नियम फॉलो होना चाहिए, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये सब नियम लिखा। फिर माला 16 माला करना चाहिए लिखा, लेकिन दीक्षा देने के बाद भी शिष्य लोग वो सब काम करते थे। तो प्रभुपाद को बड़ा दुख होता था। कभी कभी प्रभुपाद बोलते हैं वो स्ट्रीट जिधर सैन फ्रांसिस्को में स्पेशली रहते थे, वो स्ट्रीट में मतलब वो लेन में ही अंत में एक आइसक्रीम दुकान होता था या कुछ है ना स्पेशल केक दुकान होता था। तो प्रभुपाद देखते थे कि भक्त लोग जो है आइसक्रीम या चाय पीने के लिए उधर जाते थे, प्रभुपाद कभी डंडा लेकर उधर जाते थे, लेकिन सब शिला प्रभुपाद के प्रति ढूंढने के लिए। हाँ, शिला प्रभुपाद के प्रति लेकिन भक्तों का इतना रेस्पेक्ट था, तो प्रभुपाद आते थे सब लोग छुप जाते थे किधर किधर। हाँ, क्यों? वो चाहते थे कि हम शिला प्रभुपाद को दुखी नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो भाव है कि मैं अगर ये इंद्रिय तृप्ति करूंगा, ये करूंगा, तो कैसे मैं अपने गुरुजन को फेस दिखाऊंगा। तो ये जो भाव है ये बहुत अच्छा है भक्ति के लिए, माइंड कंट्रोल करना वैसे, है ना। मतलब ये जो फीलिंग है एक व्यक्ति का, ये एक व्यक्ति को बहुत मदद करता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली माइंड सेंसेस कंट्रोल करने में। ऐसे हर किसी का अगर एक्सपीरियंस होगा, पता नहीं आप लोग को क्या है, बट यस, जब हम भी जब आरंभ में भक्तों के संग में आए हुए थे, भक्ति कर रहे थे, तो ऐसे घर में भी जाते थे कभी कभी छुट्टी में। अभी हम ओनियन गार्लिक खाएं नहीं खाएं, तो हर एक दो दिन में अपने फैसिलिटेटर जो मेंटर है उनको कॉल करते थे, तो वो ऐसा करना चाहिए कि नहीं, ये करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम चाहते थे किसी भी तरीके से हम उनको खुश रखना चाहते हैं, है ना, उनको प्लीज करना चाहते हैं। तो ये जो भाव है तो प्लीज और सुपेरियर्स, है ना, ये बहुत ही अच्छा भाव है जिससे माइंड कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो ये प्रभुपाद परपोर्ट में ये जो है दो चीज बहुत हाईलाइट करते हैं जो कि मैं बताया। फिर फिर मैं आगे भले मैं सोच रहा था कि 7, 8, 9 ये जो 3 श्लोक है, एक आरूढ़ स्टेज का एक व्यक्ति जो उस स्टेज में है, अगर क्या बोलते हैं, जैसे भक्ति रुरुक से बोला, फिर एक भक्ति आरूढ़ जो ध्यान धारणा समाधि, जब बहुत हाई स्टेज उसके ऊपर स्टेज में जब व्यक्ति आ जाता है उसका क्या लक्षण, ये 3 श्लोक का जैसे मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, देन विल स्टॉप। बोलते one for one who has conquered the mind, super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man happiness, distress, heat, cold, honor, dishonor ये सब समान है। मतलब जब अगर कोई व्यक्ति एडवांस स्टेज में आ जाता है अष्टांग योग का, ध्यान धारणा समाधि स्टेज, उसमें जो है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो शीत उष्ण सुख दुख मान उपमान ये सबको समान दृष्टि से देखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक है। उसके और थोड़ा एडवांस कोई हो जाता है तो उसको क्या है, इवन पत्थर, गोल्ड, पेबल्स, इसमें कोई अंतर पता नहीं चलता, हर समय संतुष्ट रहता है। हाँ, ऑलवेज सेल्फ कंट्रोल इज इन समाधि ट्रांसेंडेंस। और क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया होता है, तो उसको पत्थर या सोना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब समान लगता है। इससे ऊपर क्या है, शुद्ध मित्र, हाँ, ए पर्सन इज कंसिडर्ड फर्दर एडवांस्ड इफ ही रिगार्ड्स हॉनेस्ट वेल विशर्स, जो शुरू है उसको वेल विशर्स, उसका अफेक्शनेट बेनिफैक्टर्स, द न्यूट्रल मेडिटेटर्स, द एनवियस, फ्रेंड्स एनिमीज, द पायस एंड द सिनर, ये सबको समान दृष्टि से देखता है। शत्रु मित्र कोई है ना, उसके कोई ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या कर रहा है, कोई न्यूट्रल है उसके प्रति, ये सबको समान दृष्टि देखता है। ये उस लेवल पे जो आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। ये 3 श्लोक में ये था, ये डिस्कस करने वाला था, लेकिन बट आई स्पेशली माइंड के बारे में बोला। तो ये माइंड को प्रार्थना में जो मैं आरंभ में जो भजन गाया, आप लोग अगर ध्यान से, कई लोग अगर देखे नहीं होंगे, जस्ट में ये 1, 2 लाइन दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर गाता है, गोपीनाथ आमार उपाय नहीं, मेरा कोई उपाय नहीं है संसार से ऊपर उठने के लिए, अगर आप कृपा करेंगे, तुम्हें कृपा करी हमारे लोइले संसार उद्धार पाई, अगर आप कृपा करके मुझे ये संसार से ले लेंगे तब तो उद्धार होगा। हाँ, बोलते कि पड़े छी माया र फेरे, मैं माया के जाल में फंसा हुआ हूँ। धन दार मतलब धन मतलब धन, स्त्री दार सुत, स्त्री के लिए पुरुष, सुत मतलब पुत्र, गृह, ये सब के पीछे मैं लगा हुआ हूँ। कामे ते रखे थे जीरे, lusty desires are always ट्रबलिंग मी।
गोपीनाथ मन जे पागल आ मोर, बोलते हैं कि मन जो मेरा पागल है, बहुत ऑब्स्टिनेट है, न माने शासन, कोई रूल फॉलो नहीं करता है, सदा अचेतन अनकॉन्शियस रहता है, अपने डिजायर्स में मस्त रहता है, विषय रहे जैसे घोर, तो इंद्रिय तृप्ति के वासना में डूबा रहता है माइंड। गोपीनाथ हारे जे माने चे, मैं हार मान चुका हूँ, अनेक प्रकार के चेष्टा कर चुका हूं, अनेक जातना हो ले विफल, बहुत चेष्टा करने के बाद भी मैं विफल हो गया हूँ, इसलिए एक ही भरोसा आप ही हो। हे गोपीनाथ केमोने होई वे गति, किस प्रकार मेरा उद्धार होगा। प्रबल इंद्रिय, इंद्रिया इतना प्रबल है, इतना स्ट्रांग है, वशीभूतवन, मेरा माइंड को भी हाँ मतलब बस में रखा है, बस ही यस्य इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा बद्ध। हाँ, तो ऐसे बोलते हैं कि न छाड़े विषय रति, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर जो है छोड़ नहीं रहा है, इसलिए क्या कीजिए गोपीनाथ हृदय बसिए मोर, मेरा हृदय में बैठिए, मन के समिया, मेरा मन को जो है कंट्रोल कीजिए, दमन कीजिए, लहो निज पाने, और अपने तरफ खींचिए, तब तो घुची बे विपद घोर, ये जो संसार रूप के जो विपद है यहाँ से, उससे मैं उठ पाऊंगा। गोपीनाथ अनाथ देखिया मोरे, तुम्ही खुशी कदमिया, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, तो मेरे इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए और उसको अपने सेवा में लगाइए, तब जाकर संस्कृति घोर, इस संसार के घोर विपद से मैं ऊपर उठ पाऊंगा। मैं बोलते गलाए लगे चे फांस, मेरे गले में फांस लगा हुआ है, कृपा आसी धोरी बंधन छड़िया, आप कृपा करेंगे तब जाकर ये बंधन छोड़ पाएगा। विनोदे करो हो दास, अपने दास बनाइए। हाँ, ये बहुत सुंदर भजन है गोपीनाथ का, ऐसे 3 भजन है, एक एक में जो है अपने भक्ति विनोद ठाकुर एक जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा के भाव में जाकर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे, हाँ, गोपीनाथ मन के हृदय बसी में मोरे, मन के समिया लहो निज पाने, घुची में विपद भरे, है ना, मेरा हृदय में बैठिए और मेरा मन को जो है आप ही कंट्रोल कीजिए। हाँ, तब जाकर सब विपद जाएगा। तो माइंड के बारे में बहुत सारे आचार्य बहुत प्रकार के बातें बोले हैं। एक ये एक तरीका है कि हम भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान मेरा तो मन तो मेरा नहीं है, मन है ना आपका है, आप मनोहर हैं, किसी का मन हरण कर सकते हो, इसलिए आपका एक नाम है हरि, सर्व मंगल हारे, है ना, और भक्त का चित्त हरि, जो भगवान जो भक्त का चित्त भी हर लेते हैं और सबका मंगल हर लेते हैं, वैसे भगवान हरि को प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं।